बांग्लादेश में चल रही अशांति का सबसे बड़ा समस्या नौकरी कोटा प्रणाली पर 2018 के आदेश को पलटने के उच्च न्यायालय का फैसला था। 1972 में बीडी ने अपनी स्वतंत्रता जीतने के एक साल बाद सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के पक्ष में लड़ने वालों के लिए सभी सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षित कर दी। यह नौकरी कोटा प्रोफाइल कुछ इस प्रकार थी। 44% नौकरियां योग्यता के आधार पर उपलब्ध थीं, 30% स्वतंत्रता सेनानी या उनके वंशजों के लिए, 10% पिछड़े जिलों के व्यक्ति के लिए, 10% महिलाएं, 5% अल्पसंख्यक, 1% शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए। यह प्रणाली 2018 तक लागू रही, जब व्यापक विरोध ने अदालतों को इसे खत्म करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि 5 जून को उच्च न्यायालय ने 2018 के फैसले को पलट दिया, यह देखते हुए कि हसीना दिव्यांग शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। ऐसा लगता है कि मूल कोटा प्रणाली उनसे जुड़ी हुई है, जिसके कारण विपक्षी दलों ने लंबे समय से तर्क दिया था कि अवामी लीग द्वारा 30% कोटा का दुरुपयोग उनकी पार्टी के समर्थकों के वंशजों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने, नौकरशाही के भीतर वफादारी को बढ़ावा देने और अपनी पार्टी की सत्ता को कायम रखने के लिए किया गया था। कुछ बांग्लादेशियों द्वारा फर्जी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्रों के साथ सिस्टम का खेल खेलने की भी खबरें थी। यह नौकरी कोटा विवाद आर्थिक चिंता, असमानताओं, युवा बेरोजगारी और कुप्रबंध के साथ जुड़ गया। इसी आरक्षण के वजह से काफी लंबे समय से आंदोलन चल रहे थे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़कर भाग जाने के एक दिन बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रदर्शनकारी नेताओं के अनुसार उन्हें उम्मीद है कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सदस्यों के नाम 7 अगस्त को तय हो जाएंगे। यूनुस की नियुक्ति 6 अगस्त देर रात हुई, एक बैठक के बाद हुई जिसमें छात्र, प्रदर्शनकारी नेता, सैन्य प्रमुख, नागरिक समाज के सदस्य और व्यापारिक नेता शामिल थे। 2009 से देश पर शासन कर रही हसीना ने 15 अगस्त को इस्तीफा दे दिया और C-130 परिवहन विमान से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिडन एयरबेस पर उतरी, जहां वह एक सुरक्षित घर में रह रही है। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि वह लंदन जा सकती है, जहां वह राजनीतिक शरण मांग सकती है। इसी बीच देश में क्राइसिस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रहने के दौरान हसीना की पार्टी के 20 से अधिक सदस्यों के शव बरामद किए गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में 300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में घुस गए हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं और अरबों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया है। कई हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया गया है और गैर मुस्लिम को चुन चुन कर मारा जा रहा है और औरत ही औरत को बंदी बना रही है और देश के कई इलाकों में जीत का जश्न मनाया जा रहा है।